धरती के महानतम खंड यानी भारत माता को प्रणाम करते हुए मैं आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं जिस विषय के बारे में आपको बताने वाला हूं वह आपके लिए बहुत काम का है। क्या महिला है क्या पुरुष, दोनों के ही बहुत काम का है, क्योंकि आज मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं जिसको हम सब बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसका केवल एक छोटा सा ही उपयोग जानते हैं बस। लेकिन जैतून का तेल वह चीज है जो आपको बहुत मदद करती है एक अच्छा और स्वास्थ्यप्रद जीवन जीने में। जैतून के तेल को हम ऑलिव ऑयल के नाम से सामान्यतः जानते हैं। आजकल आप बहुत सुन भी रहे होंगे, ऑलिव ऑयल खाओ, ऑलिव ऑयल लगाओ, इस प्रकार की। पर क्या आप जानते हैं कि इसे प्रयोग में कैसे लाया जाना चाहिए, इसका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, और ऑलिव ऑयल वह शुद्ध है कि नहीं, ये कैसे जाने? जैतून को सबसे पहले लगभग 5000 वर्ष पूर्व, ईस्वी पूर्व, 7,500 वर्ष हो गए होंगे, इसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगाया जाता था। मिडिल ईस्ट साइड में इसको उगाया जाता था। फिर ये यूनान, टर्की, मिस्र, फ्रांस, इटली, अफ्रीका, इन सब तक पहुंच गया। जैतून का जो इसको टेक्निकली, साइंटिफिकली, इसको बायोलॉजिकल नेम इसका ये है, ओलेओ में इसको उगाया जाता था। फिर ये यूनान, टर्की, मिस्र, फ्रांस, इटली, अफ्रीका, इन सब तक पहुंच गया। जैतून का जो इसको टेक्निकली, साइंटिफिकली, इसको बायोलॉजिकल नेम इसका ये है, ओलेओ, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यह ओलियेसी एक कुल है, उसका एक ये पौधा होता है और ये इतना गजब का होता है और इसका इतना अच्छा प्रयोग हमारे जीवन में होता है कि हमको बहुत सारी परेशानियों से बचाता है। अब जैतून दो प्रकार का होता है। यूरोप में जैतून के दो प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। एक तो जंगली कांटेदार होता है और दूसरा बिना कांटे वाला होता है। जो जंगली वृक्ष होता है वो छोटी झाड़ी की तरह से होता है और उसकी डालियों पर भी छोटे छोटे कांटे होते हैं। पत्ती लंबी होती है लेकिन बड़ी नुकीली होती है और इसका पुष्प सफेद होता है। इस फल में 50 से 60% तक तेल रहता है। इसे भांति भांति कुचल कर इसका तेल निकाला जाता है। ऐसे करके इसका तेल निकाला जाता है और इसके फल को अचार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका तेल हमारे शरीर में कई रोगों से राहत दिलवाता है। जैतून का तेल हमारी सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ हमें कई समस्याओं से बचाता है, जैसे स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स, इनसे ये बचाता है। बालों की समस्याओं से ये बचाता है। जैतून के तेल का प्रयोग खाना पकाने में किया जाता है। इसका ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका प्रयोग किया जाता है। दवाओं और तेल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बता देता हूं। मेष राशि, आज आप मानसिक शांति महसूस करेंगे और चेहरे पर इस दिन प्रसन्नता आपके रहेगी। खुशी खुशी अपने काम करेंगे। इस दिन आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। एक सावधानी की आवश्यकता है, शत्रुओं से थोड़ा सजग रहिए। उपाय क्या करेंगे? ओम अंग अंगारकाय नमः का आप जप कीजिए, काम शुरू कीजिए, अच्छा हो। वृषभ राशि, आज व्यर्थ की भागदौड़ आपकी रहेगी। मन बहुत व्यथित रहेगा और कार्य करने में आपको दिक्कत होगी। बस इतना ध्यान करें कि आप लापरवाह ना हो जाएं। सावधानी क्या रखनी है? यात्रा मत कीजिएगा। यात्रा करने में बहुत सावधानी बरतिएगा। उपाय क्या करने हैं? निर्वाण मंत्र का जप करिए, फिर अपना काम शुरू करिए। सब मैंने लिखाया हुआ है आपको। फिर अपना काम करिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होगा और किसी दूर के प्रियजन से आपकी मुलाकात हो सकती है। एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन छीटाकशी करने से बचिएगा और खासतौर से गुस्सा या तंज मजदूरों पर मत कीजिएगा, आपको नुकसान होगा। जो बात कहनी साफ कहिए। उपाय क्या करना है? हरा रुमाल रखिए अपने पास या हरे वस्त्र पहनिए। इस दिन काम पर लगिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आप बहुत प्लान्ड तरीके से इस दिन काम करेंगे और उससे आपका कार्य सिद्ध भी होगा। तो इस दिन कुछ विशेष करिए, अच्छी से अभी बैठिए, शांत मस्तिष्क से कुछ अच्छी योजना बनाइए और उस योजना अनुसार कार्य करिए। प्रभु सफलता देंगे।
सावधानी क्या रखनी है? सेवकों पर इस दिन कठोर अनुशासन मत करिएगा। उपाय, इस दिन श्वेत वस्त्र धारण करके अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। जैतून के तेल के बारे में कुछ बड़ी अद्भुत जानकारी है, आपके पास जरूर होनी चाहिए। जैतून के तेल को हम पहचाने कैसे? आप अक्सर सुनते होंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, यही अच्छा होता है। जैतून के तेल के बारे में आप अक्सर एक बात सुनते होंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल ही अच्छा होता है। तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल क्या होता है? जब भी आप जैतून का तेल लेने जाएं तो उस पर लगे लेवल को बहुत गौर से पढ़िएगा। हमेशा कम तापमान पर निकाला गया तेल ही सर्वोत्तम होता है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में एसिडिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी अम्लीय पदार्थ। एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल का मतलब है कि तेल निकालने की प्रक्रिया के दौरान हीट का, गर्मी का, गर्म करने का प्रयोग नहीं किया गया। अब आप समझे, यह मतलब होता है इसका। तो जितनी कम हीट पर ओलिव ऑयल निकाला जा रहा है वह ओलिव ऑयल उतना ही अच्छा होगा। इसको केमिकली परिवर्तित करने के दोष से यह बचा हुआ होगा। कैलिफोर्निया ऑलिव ऑयल काउंसिल जो एक्सवी की स्थिति जानने के लिए ऑलिव ऑयल का मूल्यांकन करने वाली संस्था है, ये इसे ही एक्स्ट्रा वर्जिन को ही मान्यता देती है। तो आप लोग जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ही प्रयोग करें, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं होते, इसमें बहुत लो हीट का प्रयोग किया जाता है। इससे आपको एक अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल मिलता है। प्रकाश या गर्मी या अत्यधिक ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑलिव ऑयल तेल बेकार हो जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल को ऐसी जगह पे रखते हैं जहां ये दिन भर सूर्य की रोशनी में रहता है, नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल को वहां रख देते हैं जहां गैस जलती है, खाना पकता है। इसको फ्रिज में भी नहीं रखना है, लेकिन इसको ऐसी जगह पर रखना है जहां सूर्य के ज्यादा प्रकाश में ये ना रहे और साथ ही साथ ये गर्म स्थान पर ना रहे, ये गर्म ना रहे, क्योंकि गर्म होते ही उसकी क्वालिटीज खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि बहुत पुराने ऑलिव ऑयल का प्रयोग ना करें, इसे फ्रेश ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आप इसे लाइट से बचाने के लिए, एक्स्ट्रा लाइट से बचाने के लिए ऐसे स्थान पर रखिए, थोड़ा अंधेरा हो, जहां सामान्य टेम्परेचर रहता हो, और हरे रंग की कांच की बोतल में या जार में इसे रखा करें। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए, ऑलिव ऑयल का जो सर्वोत्तम प्रयोग करेंगे, हरे रंग के जार में इसे रखिए। और हां, प्लास्टिक कंटेनर में ऑलिव ऑयल को मत रखिए। यदि ऑलिव ऑयल आपने खरीदा है वो प्लास्टिक कंटेनर में है तो उसको तुरंत शिफ्ट कीजिए, या तो आयरन में और या फिर जार में, शीशे में। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि इसे घर में ठंडे और थोड़े से घने अंधेरे वाले स्थान पर ही स्टोर करें। बहुत सारे लोग काफी सारे ऑलिव ऑयल का प्रयोग करते हैं, जैसे घी तेल का प्रयोग किया जाता है। वह तो विशेष रूप से ध्यान दें कि जब भी ज्यादा ऑलिव ऑयल है तो आप उसको ऐसी जगह पे रखिए जहां वह थोड़ा अंधेरे में रहता है। तो अभी ऑलिव ऑयल का प्रयोग किन किन बातों के लिए करना है यह तो मुझे बताना ही ना। लेकिन फिलहाल सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, जोखिम वाले काम ना करें तो अच्छा है। इस दिन भय बना हुआ है, दिन वैसे सामान्य है, लेकिन बहुत तेज गाड़ी चलाना, उछल कूद करना, किसी को भी बिना जाने समझे एकदम धन दे देना, इस चीज से आप बचिएगा। एक सावधानी रखिए, इस दिन तंज मत कसिए, ताना मत मारिए, निंदा मत कीजिए, खासतौर से गरीब लोगों की। उपाय क्या करने हैं? अनुलोम विलोम कीजिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए अभी अभी, फिर काम पर चलिए। प्रभु आपको जोखिम से बचा के रखेंगे। कन्या राशि, आज मन में थोड़ी सी बेचैनी रहने वाली है और रोग की संभावना बन रही है, इसलिए ध्यान रखें। इस दिन की सावधानी, गरिष्ठ भोजन न लें और स्वास्थ्य के प्रति बेहद सजग रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए और हो सके तो गणेश जी की प्रदक्षिणा करके काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, हृदय प्रसन्नचित रहेगा और भौतिक सुखों में वृद्धि के योग हैं, कार्य सिद्ध होंगे। एक सावधानी रखनी है, धार्मिक कार्यों में उलझन न पैदा करें। उपाय क्या करेंगे? मधुर भजन संगीत सुनिएगा।
वृश्चिक राशि, आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य करिए, रोगों से निजात मिल सकती है। इस दिन अच्छी चिकित्सीय सलाह भी आपको मिल सकती है। सावधानी, जीवन साथी या मित्र से मतभेद ना रखें। उपाय क्या करना है? चीनी का दान कीजिएगा। किसी गरीब गृहिणी को, प्रभु साहब ठीक करेंगे। अब मैं जैतून के तेल के कुछ उपाय बताता हूं आपको, जरा गौर से सुनिए। जैतून के तेल से बना भोजन यदि प्रयोग में आप लाते हैं तो यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हार्ट की प्रॉब्लम से यह आपको निजात दिलाता है, और उसके साथ साथ आपका शरीर सौष्ठव अच्छा होता है, जननांग संबंधी रोगों से बचाता है, एंजाइना और पेट के अल्सर से भी ये दूर रखता है। यानी जिन लोगों को हार्ट की बहुत प्रॉब्लम रहती हो, मैं उनको कहता है तो बेस्ट तो वही है, गाय का देसी घी। लेकिन उसका अगर मन नहीं या वो अवेलेबल नहीं है तो जैतून के तेल का प्रयोग करें। इसमें बहुत लो फैट होता है, इसलिए यह आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है। जैतून का तेल मेमोरी बढ़ाता है, मानसिक शक्ति बढ़ाता है, कैंसर रोकने में यह मदद करता है क्योंकि हमारे सेल्स को मजबूत करता है, हमारे नर्वस सिस्टम में विकारों की रोकथाम में यह बहुत सहायक है, और शरीर में होने वाली कैल्शियम की हानि को रोकता है, जिससे कि हड्डी मजबूत बनती है। तो जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं वो इसके तेल की मालिश तो करे ही, इसमें पका हुआ भोजन भी करे तो अच्छा है। शुरू में अजीब सा लगेगा, बाद में फिर अच्छा लगने लगेगा। जैतून के तेल में चीनी मिलाकर उसको खूब अच्छे से घोलकर यदि चेहरे पर स्क्रब करते हैं तो हमारी स्किन में ग्लो आना शुरू होता है। जैतून के तेल को बालों की जड़ों में यदि लगाया जाए तो बाल टूटकर गिरना रुकते हैं, बाल मजबूत होने लगते हैं, ऐसा कहा जाता है। बाल धोने के आधे घंटे पहले यदि जैतून का तेल अच्छे से जड़ों में लगा ले तो यह बालों को बहुत सॉफ्ट करता है, कंडीशनर का काम करता है। जैतून के तेल से चेहरे पर मसाज करने से चेहरे में चमक आती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, झुर्रियों में राहत मिलती है। इससे त्वचा कोमल होती है और शरीर के दाग धब्बे भी इससे दूर होते हैं यदि ये दाग धब्बों पर लगाए जाए तो। अगर आपकी त्वचा खुश्क है, बेजान सी है, तो इसके लिए जैतून का तेल बहुत लाभकारी होता है। समुद्री नमक जैतून के तेल में मिलाकर चेहरे पर या बाकी शरीर पर आप लगाते हैं तो जो सूखी हुई चमड़ी होती है वह निकल आती है, इसलिए आपके चेहरे पर, शरीर में रौनक आने लगती है, त्वचा साफ सी दिखने लगती है। अब हम लोग बात करते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन की। उसके बाद मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा जैतून के तेल से संबंधित, जरूर सुन लीजिएगा। धनु राशि, भावनाएं इस दिन हिलोरे लेंगी और उससे नुकसान हो सकता है, और खासतौर से विद्यार्थियों को तो बहुत सजग रहने का दिन है ये। इस दिन आप लोग किसी से ना बड़े वायदे कीजिए, ना बड़ी बातें कीजिएगा, और ना जोश में होश खोइएगा और कोई काम कर डालिएगा, नुकसान। सावधानी क्या बरतनी है? भावावेश में कोई बड़ा निर्णय न लें, खासतौर से उधार देने संबंधी। उपाय, थोड़ी देर शांति से बैठिए, ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जप कीजिए और काम पर लग जाइए, अच्छा होगा। मकर राशि, परिवार में विचारों की असमानता रहेगी, तनाव थोड़ा आ सकता है, एक सावधानी आवश्यक है, परिवार में दखलंदाजी मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गरीब को गेहूं का दान कर दीजिएगा। कुंभ राशि, विचार ऊर्जा से इस दिन भरे हुए हैं, कार्यों में सफलता मिलेगी, दिन शुभ है, एक सावधानी आवश्यक है, शत्रुओं से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और उपाय क्या करेंगे? बहन और बुआ को उपहार दीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक। मीन राशि, आज गर्दन व गले में कष्ट महसूस करेंगे और धन का अभाव आ सकता है, सावधानी। कटाक्ष मत कीजिएगा, निंदा मत कीजिएगा, नुकसान आप ही का होगा। उपाय, ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का जप करें, काम पर चले, सब अच्छा। जब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम सब लोगों को विश करेंगे। कैसे? विश यू हैप्पी बर्थडे। आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरा ये छोटा सा उपहार आपको आपके 12 महीनों का हाल। ये जो आपके आने वाले 12 महीने हैं ना, बड़ी कड़ी मेहनत के हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको परिणाम मिलते रहेंगे, लेकिन ये तय परिणाम मिलेंगे, इसलिए दिल छोटा मत कीजिएगा, मेहनत लगातार जारी रखिएगा। व्यवसाय और नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे। विदेश की ओर से कुछ परेशानियां आ सकती हैं,
शरीर में दर्द और रक्त विकार से थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। अगस्त 2015, उसके बाद 2016 का जनवरी, मार्च और जून ये प्रसन्नता और सफलता देने वाला वक्त होगा। उपाय क्या करने हैं? हर शनिवार मजदूरों को भोजन जरूर कराइएगा। नीले रंग का अधिकाधिक दान किया कीजिए, किसी भी रूप में दान कर दिया कीजिए, किसी को भी कर दिया कीजिए, किसी भी दिन कर दिया कीजिए। प्रभु ने चाहा जरूर सफलता मिलेगी और संघर्ष कम होगा। फिलहाल एक अंतराल के लिए रुक जाते हैं, वापसी पर फिर ओलिव ऑयल की बात करेंगे। स्वागत है अंतराल के उपरांत। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको कुछ पूछना समझना बताना हो तो भेज दीजिएगा अपनी मेल goodluckguru@itvnetwork.com पर। बस 100 शब्दों में अपनी समस्या लिखिएगा, ज्यादा नहीं, नाम और फोन नंबर के साथ। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी जो समस्या यहां है उनका हल वो अवश्य करते हैं। ओम। विकास जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। राम राम विकास जी। गुरु जी प्रणाम चरण पर। जी प्रणाम प्रणाम भैया जी, ईश्वर बहुत खुशहाली। गुरु जी हमारा छोटा बेटा है प्रखर त्रिपाठी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 2012। समय है सुबह 10:08। जन्म स्थान लखनऊ। जी गुरु जी इनकी पेरेंटिंग के बारे में पूछना चाहते हैं, और थोड़ा भी एग्रेसिव है ये बहुत काफी, और थोड़ा भी साफ स्पष्ट बोल नहीं पा रहे हैं, तो वही इनके देव और मुख्य ग्रह भी जानना चाहते हैं। मुख्य ग्रह इनके हैं बुध, इष्ट है इनके माँ दुर्गा। इनको 2-3 दाने हरी मिर्च का सेवन रोज कराइए। तांबे के 3 सिक्के हरे धागे में इनके गले में पहनाइए। और उसके साथ साथ ये बहुत लॉजिकल बच्चा है, इसको लॉजिक से हर चीज का जवाब आपको देने की आदत डालनी होगी। जो आप कहें वो ये वैसी का वैसी मान ले, ऐसा नहीं होगा। तो इनके लॉजिक के हिसाब से, इनकी तर्क शक्ति के हिसाब से इनको लगातार जवाब देने की एक आदत आप अभी से बना लीजिए। अभी तो 3 वर्ष के हैं, कोई ज्यादा ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आगे हमेशा इनकी यह आदत रहेगी। कला के क्षेत्र में ये अच्छा कार्य करेगा। भोजन बहुत सामान्य दीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बीमार पड़ने की इस बच्चे की आदत होगी। इस प्रकार से इनकी पेरेंटिंग कीजिए, प्रभु ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा। हमारे साथ अनुराधा जी हैं भरूच गुजरात से। जी राम राम अनुराधा जी, તમે કેવી રીતે છો? जी नमस्ते, प्रणाम आपको। प्रणाम। गुरुजी मुझे अपने पति के बारे में जानकारी करनी थी। अब नहीं करनी? नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए। गुरुजी उन्होंने ब्याज पर पैसा लेकर, थोड़े से पैसे के लालच में ब्याज पर पैसा लेकर ब्याज पर दे दिया। क्या है उनकी डेट ऑफ बर्थ? उनका पैसा मतलब 4 लाख करीबन डूब गया है। नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है उनकी 30 सितंबर 71। और जन्म स्थान? जन्म टाइम है 4:15 शाम के, और भरतपुर राजस्थान। एक तो घर में कलश स्थापित कर लीजिएगा। 17 जुलाई को कीजिएगा। 17 जुलाई एक बहुत अच्छा दिन है उसके लिए। 17 जुलाई को सुबह 6 से 8:30 के बीच में घर में कलश की स्थापना करें, और उसके बाद से रोजाना आप दुर्गा जी का ध्यान करना शुरू करिए। बैठ जाए कीजिएगा उनके सामने। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते अर्गला स्त्रोत का प्रथम मंत्र है ये। इसका जप करना आप शुरू करिए, और जितना देर आप कर सकते हैं ये सुबह सुबह कर दिया कीजिए। उस दिन से इस जप को आप शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज ये है, रोजाना पूजा में 1 पान और 2 लौंग आप दुर्गा मां को अर्पित किया करेंगी, ठीक है। और तीसरी चीज यह है, रविवार को गुड़ की कोई चीज पकाकर बनाकर वह इनको खिला दिया कीजिए। और अब गुरु मंत्र। कई लोगों का मानना है कि ग्रीन ऑलिव ऑयल का स्वाद येलो ऑलिव ऑयल से बेहतर होता है, लेकिन वास्तव में क्या है, ऑलिव ऑयल का रंग स्वाद के बारे में कुछ नहीं बताता है, और हल्के रंग के ऑलिव ऑयल भी बहुत हाई क्वालिटी वाले होते हैं। कुछ लोग इस मिथक का लाभ उठाकर ऑलिव क्रश में पत्तियों को मिला देते हैं। उससे क्या होता है, क्लोरोफिल बढ़ जाएगा और ऑलिव ऑयल गहरे हरे रंग का हो जाएगा। हमको लगता है यही शुद्ध है, यही शुद्ध है।
ऑलिव ऑयल की जो उसके गुण हैं, चाहे वो मलने के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, उसके रंग से उसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना? तो आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि ये ज्यादा हरा है इसलिए ये ले लो, चाहे महंगा ही क्यों ना हो। ये पीला है, ये घटिया क्वालिटी का, इसे मत लो, चाहे सस्ता ही क्यों ना हो। बस देखा, ये ऑलिव ऑयल कितने काम का है। पैर, पेट, हृदय, गला, बाल, चेहरा, स्किन सब अच्छा होती है इससे। इसलिए आप ऑलिव ऑयल का प्रयोग किया करें। और विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ ना कहूं, ऐसा कैसे हो सकता है। चनों को विद्यार्थियों को जरूर खाना चाहिए। या तो गाय के देसी घी में इसे भून लें, या फिर जैतून के तेल में इसे भून लें और उस पर बस काली मिर्च और चाहे तो हल्का सा सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, वह उसके ऊपर बुरकें और उसको डिब्बे में करके रख दें। 2-3 दिन एक एक मुट्ठी चना रोज यदि बच्चा खा लेगा तो शरीर में घोड़े की ताकत आनी शुरू हो जाएगी। खासतौर से स्पोर्ट्स पर्सन को तो इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब कल का एजेंडा, कल मैं आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताऊंगा जो खराब हो जाए तो आपकी वाणी, आपका पेट, आपका दिमाग सब खराब कर देता है, धन तो रुकने ही नहीं देगा, और अच्छा हो जाए तो ये सारी चीजें बैठे बिठाए गुणों के रूप में आपको मिल जाती हैं और इसे हम इग्नोर कर देते हैं। कल इसी की बात करूंगा। आज आप खूब खुश रहिए, खूब उन्नति कीजिए, खूब सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि आपको प्राप्त हो, इस कामना के साथ जाओ, खुश रहना। राम राम, नमस्कार।